तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ 1 में, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.1 को कर लिया था पूरा। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। तो शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्या करें। राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ देखो, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.1 में किया था कि हमें इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए थे, हमें ए फाइंड करना था और डी फाइंड करना था। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये हम लोगों ने किया हुआ ही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको ए बोला है, ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब T1, और हमने जाना था क्या कि T1 इज इक्वल्स टू कितना होता है ए। तो आप T1 बोलो, फर्स्ट टर्म बोलो या ए बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमें पूछा है ए की वैल्यू बताना। तो ए क्या है, ये हमारा ए होगा, ठीक है, और इसी को हम T1 भी बोलेंगे। ये वाला क्या है, हमारा T2 है, ये हमारा T3 है और ये T4 है, ठीक है। तो पहले सारे वैल्यूज जैसे दिए हुए उनको पुट करते हैं। तो ए मतलब 1, ठीक है, ए और T1 दोनों का मतलब एक ही समझा था हमने, तो T1 भी क्या हो जाएगा 1। T2 कितना दिया है, तो T2 दिया है 8 और T3 कितना दिया है 15, ठीक है। यहाँ पे T4 नहीं दिया है क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब जो इनका डिस्टेंस आएगा वो सेम ही आएगा। तो अब क्या करना है आपको, डिस्टेंस डी फाइंड करने के लिए कॉमन डिस्टेंस T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 करते हैं, तो T2 कितना है 8 और T1 कितना है 1, तो 8 माइनस 1 कितना आता है 7। सिमिलरली T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 15 और T2 कितना दिया हुआ है 8, तो 15 माइनस 7 कितना आएगा, 15 माइनस 8 भी हमें कितना मिलेगा 7। तो ये जो हमें मिला है, ये क्या मिलता है हमें, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखो, यहाँ पे हमें लिखना है T1 की वैल्यू। T1 हमें पता है, ये T1 है, T2, T3, T4, सारे वैल्यूज़ को लिखते हैं पहले। तो T1 कितना दिया है 3, T2 क्या है 6, T3 9 और T4 क्या है 12। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे T2 माइनस T1, तो ये हमें दिया है, तो T2 माइनस T1 6 माइनस 3 करोगे तो कितना मिलेगा। तो यहाँ हमें डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हुए थे, इस तरह नहीं दिया है। तो ये आप अगर डायरेक्ट माइनस करोगे तो देखो 6 माइनस 3 कितना बचता है 3, तो यहाँ क्या आएगा 3। अगेन T3 माइनस T2 करना है, मतलब T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 9 और माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना होता है अगेन 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3, ठीक है। दोनों हमें 3 मिला, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया 3, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान से करना, उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, पहले T3 बताना है, फिर T2 बताना है, T4 फिर T1। अब भले ये अरेंजमेंट कैसे भी किया होगा, हमें पता है कि ये T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है और T4 होता है, सीक्वेंस वाइज जाना है। तो T3 पहले दिया हुआ है, तो T3 टर्म, थर्ड टर्म कौन सा है, तो -13, तो यहाँ क्या आएगा -13, ठीक है। T2 क्या है -8, तो यहाँ पे आएगा -8, ठीक है। T4 ये है -18 और T1 कितना दिया है -3। अब हमें क्या फाइंड करना है T2 माइनस T1, तो देखो यहाँ पे भी डायरेक्ट हमें आंसर ही बताना है, तो इसको एक बार रफली समझते हैं। T2 माइनस T1, तो T2 यहाँ पे कितना है -8 और T1 दिया है -3, तो अगर इसको हम करेंगे -8 माइनस 3, ये है T2 की वैल्यू। ये माइनस तो ऑलरेडी रहता है ना, T2 माइनस T1 करते हैं हम लोग, तो ये माइनस तो रहता है, तो ये लिखेंगे। और T1 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस और 3, तो -8 माइनस 3 ये हो जाएगा -5, -8 है और +3, ओके। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बिगर नंबर साइन के साथ क्या मिलेगा -5, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -5, ठीक। अब करना है हमें T3 माइनस T2, तो इसको देखो T3 कितना दिया हुआ है -13 और T2 कितना है -8, अगेन 13 माइनस माइनस +8, 13 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 5 और बिगर नंबर साइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ भी आएगा -5। तो देखो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे पहले तो हमें बतानी है A की वैल्यू, फिर बतानी है D की वैल्यू। तो D तो हमें पता है क्या है -5, तो D है -5। A की वैल्यू क्या होती है, वही जो T1 की होती है, हमें पता है ना T1 इज इक्वल्स टू A, तो A की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा -3, ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए अपने, अब लास्ट देखते हैं। यहाँ हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो
पहले बताना है T1 की वैल्यू क्या है। हमें पता है ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है और ये T4 होता है। तो T1 कितना है 70, T2 कितना है 60 और T3 कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या करना है आपको, A की वैल्यू बतानी है। A की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो T1 इज इक्वल्स टू A होता है और T1 कितना दिया है 70, तो A की वैल्यू भी कितनी आएगी 70। और D फाइंड करना है, तो D आप कैसे फाइंड करोगे, तो T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। करना है हमें T2 माइनस T1। T2 दिया हुआ है 60 माइनस 70, T1 की वैल्यू 70 है, 70 लोगे, 60 में से 70 गया तो कितना हुआ, तो देखो 70 में से अगर 60 जाएगा तो 10 होगा, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर जा रहा है तो माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -10। ठीक है, अब दूसरा भी देखते हैं, T3 माइनस T2। T3 क्या है यहाँ पे देखो, T3 की वैल्यू है 50 और T2 कितना है 60, तो अगर हम T3 माइनस T2 करें तो 50 माइनस 60, तो ये भी आपको क्या देगा, 60 में से 50 गया 10, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर नंबर से बड़ा नंबर जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें कितना मिला, ये मिल गया -10। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए थे, 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए थे। पहले वाले को हमें कुछ अलग तरीके से तो नहीं दिया था, हालांकि ये सब हम कर चुके हैं। T2 माइनस T1 करके D की वैल्यू फाइंड करना, फिर A की वैल्यू, D की वैल्यू, ये हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 3.1 में कर चुके हैं और अच्छे से मैंने समझाया है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है ना, वो प्लेलिस्ट में जाके 3.1 देख सकता है और अच्छे से समझ सकता है, ताकि समझ में आए कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये सब कैसे रिमूव करते हैं, और आपको ये भी समझ में आएगा कि फर्स्ट टर्म कहते किसे हैं, सेकेंड टर्म कहते किसे। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया, अपने पिछले प्रैक्टिस सेट पे बेस्ड था। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस हम लोगों ने समझा था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक सीक्वेंस दिया और हमें ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं, और उसके बाद हमें फाइंड करना है 20th टर्म। 20th टर्म मतलब T20 की वैल्यू हमें बतानी है। अगर हम यहाँ पे देखो तो ये देखो कितना है, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है और T7 है। ऐसे करते हुए हमें कहाँ तक जाना है, T20 तक। ठीक है, तो अब ऐसे हम लोग नंबर्स बहुत कम अगर दिए रहते हैं, तो ऐसे अगर आपको पूछ दिया कि T20 बताओ या T100 बताओ, तो ये हम किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा मेथड है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हमें ये पता है कि T1 बराबर क्या होता है, A, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करते थे, T1 प्लस D कर रहे थे, ऐसा हम कर रहे थे। अगर T3 की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम क्या कर रहे थे, T2 प्लस D कर रहे थे। सिमिलरली अगर T4 की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम क्या कर रहे थे, T3 प्लस D फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो हमें पता है कि T1 इज इक्वल्स टू A है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है T2, तो क्या यहाँ पे मैं T1 की जगह पे A रख सकती हूँ, तो अगर मैंने T1 की जगह पे यहाँ पे लिख दिया A, तो ये सही होगा या गलत, तो ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि T1 इज इक्वल्स टू क्या है, A है, और यहाँ पे T1 दिया हुआ था, तो मैं T1 की जगह पे A भी तो रख सकती हूँ ना। A तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म को ही हम लोग A कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने देख लिया T2 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया सेकंड टर्म बताओ, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, T1 प्लस D, जो A दिया रहेगा आपको वैल्यू और D दिया रहेगा, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया है T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D, तो अगर मैं बोलूँ कि T2 की जगह पे, अगर T2 की जगह पे मैं ये पूरे टर्म को रख दूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है T2 इज इक्वल्स टू क्या है, A प्लस D, और अगर मैं T2 की जगह पे ये पूरा टर्म रखूं तो ये कैसा होगा, तो अगर मैं रखूं, एक मिनट, तो देखो A प्लस D, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है T2 की। अब प्लस D करना था हमें, तो प्लस D, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ठीक है, अगर ये समझ में आया हो, T2 की जगह पे हमने क्या रखा, A प्लस D। ठीक है, क्यों, क्योंकि T2 बराबर है किसके, A प्लस D के। यहाँ पे हमने A क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे T1 है और हमें पता है T1 बराबर है किसके, A के। सिमिलरली अगर यहाँ पे T4 दिया है और यहाँ पे T3 दिया है, तो देखो अब मुझे पता है कि T3 वैल्यू है इज इक्वल्स टू किसके, A प्लस 2D के। T3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, तो क्या मैं यहाँ पे T3 की जगह पे A प्लस 2D रख सकती हूँ, तो हम लोग रखेंगे A प्लस 2D प्लस D। ये T4
तो अगर इसको सॉल्व करो तो T4 बराबर क्या आएगा, A प्लस 3D। ठीक है, देखो अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो एक चीज़ देखो, दिखाते हैं यहाँ पे हम लोग सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे थे, डिफरेंस कितना था 1 का। यहाँ पे हम लोग थर्ड टर्म फाइंड कर रहे थे तो डिफरेंस में कितना मल्टीप्लाई हुआ 2। यहाँ पे हम लोग फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे थे तो डिफरेंस में कितना मल्टीप्लाई हुआ 3। मतलब जिस टर्म को हम लोग फाइंड कर रहे थे डिफरेंस में एक नंबर कम, उससे क्या करना था, हमको मल्टीप्लाई करना था। तो अगर मैं ऐसा कुछ किए बिना अगर मैं बोलूँ कि T5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D, तो क्या ये सही होगा या गलत? तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, T5 इज इक्वल्स टू A, और हमें पता है कि जब हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर रहे थे तो डिस्टेंस में उससे एक नंबर कम हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो T5 इज इक्वल्स टू A, और यहाँ पे फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे एक कम यानी 4। ठीक है, अब इसको देखो, मान लो हम नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 करते हुए इन्फिनिटिव तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ऐसा हमें पता है। और ये कहाँ तक जाएगा, n तक, जो हमें पता नहीं है कि वो कहाँ तक जाने वाला है। तो ये T1 T2 T3 ऐसा करते हुए इन्फिनिटिव तक जाएगा। ये सारे क्या है, नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये सारे नंबर्स Tn तक जाएंगे, हमें पता है कि नंबर्स को हम लोग n से ही डिनोट करते हैं ना, तो ये क्या है Tn। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये Tn तक जाएगा। अब ये n क्या आएगा, ये किसी को पता है क्या? तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि ये बहुत इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Tn। Tn का मतलब यहाँ पे n क्या आने वाला है हमें पता नहीं है, n का मतलब नंबर्स होते हैं। अगर मैं लिख दूँ इसको Tn, n की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू T1। ऐसे करते हुए अगर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, n की वैल्यू हमें पता नहीं कि हमें कहाँ तक जानी है, तो ये वाला टर्म कौन सा होगा, Tnth टर्म। और n की जगह पे क्या आएगा, कोई भी नंबर। ठीक है, यहाँ पे चाहे 50 भी हो सकता है, T100 भी हो सकता है, T1000 भी हो सकता है, T1,00,000 तक भी जा सकता है। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि n जो है इसका मतलब कोई ना कोई नंबर है। तो यहाँ पे जो भी है इसको भी हम लोग n लिख सकते हैं। अगर ये Tn लिख रहे हैं तो फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो अगर मैं 5 की जगह n लिखूं इज इक्वल्स टू A प्लस, हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वाले टर्म से एक नंबर कम, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ n-1। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने 5 लिखा है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 5 है तो ये n-1 क्या हो जाएगा, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। और यही तो हमने यहाँ लिखा था, तो ये D। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर मुझे बोल दिया कि T20 की वैल्यू बताओ, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में हमें बोला है T20 20th टर्म की वैल्यू बताओ, तो हम लोग क्या लिखते हैं T, और n की जगह पे कौन सा टर्म बोला है 20 इज इक्वल्स टू A प्लस n की जगह पे क्या आएगा 20 - 1 और D। ठीक है, तो 20 - 1 कितना हो जाएगा 19 होगा। तो ये डायरेक्टली कैसे हो जाएगा, T20 इज इक्वल्स टू A प्लस 19D। इस तरह से हो गया ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। अगर आपको कभी भी बोले कि डायरेक्ट ऐसा टर्म बताओ, 20th टर्म का क्या बोलते हैं, हमें 20th टर्म की वैल्यू बताओ या 100th टर्म की वैल्यू बताओ, तो आप किस फॉर्मूला से बताओगे, तो इसी फॉर्मूला से Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। तो ये जो पूरा स्टेप बताया ना, ये वाला, ये आपको वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है, ये मैंने बस एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया कि ये जो फॉर्मूला आता है किस तरह से आता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, तो इसको भूलना नहीं। ठीक है, मैं पूरा रंग रही हूँ, दिख ही नहीं रहा है। तो क्या है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। तो ये फॉर्मूला अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आगे के क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया था, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP इफ सो द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये डिसाइड करना है हमें कि ये सीक्वेंस AP में है या नहीं, और क्या फाइंड करना है 20th टर्म। 20th टर्म मतलब T20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ देखो ये हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे T1 क्या है, T2 क्या है। ठीक है, तो आप चाहो तो T3 T4 भी ले सकते हो, बट फिलहाल में उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप T2 - T1 करके भी D की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। या फिर अगर आपको कंफर्म करना है कि हाँ ये AP है, तो T3 - T2 भी कर लेना, T4 - T3 भी कर लेना। ठीक है, तो देखो T1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो हमें पता है कि T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -12। तो T1 की वैल्यू जो कि है A वो है -12। T2 की वैल्यू क्या है -5। तो T1 T2 तो हमें पता ही है कैसे रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद D की वैल्यू कैसे रिमूव करते हैं, तो T2 - T1।
T2 कितना दिया है -5 माइनस T1 की वैल्यू है -12, तो ये कितना हो जाएगा -5 + 12, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 7। तो T2 - T1 इज इक्वल्स टू कितना आया, T2 - T1 इज इक्वल्स टू 7, दैट इज, तो यहाँ लिखोगे दैट इज लिखो या देयरफॉर लिख लो, ठीक है, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 7। तो देखो यहाँ पे हमारे पास A की भी वैल्यू आ गई और D की भी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो इक्वेशन सीक्वेंस हमें दिया हुआ है वो AP है या नहीं। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, नाउ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस इज 7। तो इतना तो हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमने ये सब किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है ये देखा था। तो हमें पहले पूछा था कि AP है या नहीं वो बताओ, तो वो हमने बता दिया। अब आगे हमें क्या करना है तो वो देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं साइड में करते हैं, ठीक है, ताकि लेंदी ना लगे। तो आगे हम कैसे लिखेंगे, नाउ वी नो दैट, तो हमें क्या पता है A इज इक्वल्स टू कितना है -12, D की वैल्यू हमें क्या मिली 7 और N की वैल्यू क्या है 20। तो ये N की वैल्यू क्या है 20, तो जो 20th टर्म हमें बोला है ना फाइंड करने के लिए TN, तो ये N की वैल्यू क्या है 20। अब हमारा फॉर्मूला हमें पता है, तो फॉर्मूला लिखते हैं TN इज इक्वल्स टू A प्लस N से एक कम मतलब N-1 इंटू D। ये किया। अब A की वैल्यू TN की जगह पे क्या लिखोगे, तो N की वैल्यू है 20, जो हमें फाइंड करना है क्या, तो 20th टर्म। A की वैल्यू कितनी है, A इज -12 प्लस N की वैल्यू अगेन 20 - 1 इंटू D की वैल्यू क्या है 7। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो -12 प्लस 20 - 1 कितना होता है 19 इंटू 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले आप लोग प्लस मत कर देना, पहले हम लोग क्या करते हैं बॉड मास का रूल यूज करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा तब हम लोग माइनस करेंगे। तो 19 7 जा कितना होता है, तो देखो 19 7 जा 9 7 जा 63, 7 1 जा 7 और 6, तो ये होता है 13। तो ये कितना हो गया 133। तो हमें क्या मिला -12 प्लस 133। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस मतलब दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं माइनस। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो आपको T20 की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो देखो 12 करेंगे हम लोग, तो 3 में से 2 गया 1, फिर 3 में से 1 गया 2 और 1 1 आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव, क्योंकि बिगर नंबर क्या है प्लस है ना, तो ये +121। तो T20 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो हमें मिल गई क्या 121। तो इसको अच्छे से देख लो किस तरह से करेंगे। पहले सीक्वेंस दिया था उसको हम लोगों ने AP प्रूफ किया, उसके बाद फॉर्मूला में N की वैल्यू रख के T20 हमने फाइंड किया। आपको भी बस इतना ही करना है, इसको ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश मत करना। T3 T4 माइनस करो, उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इतना लेंदी ठीक है, ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमें पता ही है। ये थोड़ा सा नया टर्म आया, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि सीक्वेंस दिया है अब उसको प्रूफ करो कि AP है या नहीं, यहाँ पहले बोल दिया कि ये AP ही है, ठीक है। 12 16 20 24, फाइंड 24th टर्म फॉर दिस प्रोग्रेशन। तो हमें T24 फाइंड करना है, 24th मतलब T24 24th टर्म। तो यहाँ पे हमें पता है कि 24th टर्म फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो TN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, A की ज़रूरत है और D की ज़रूरत है। N का वैल्यू तो हमें पता है क्या है, तो
24। अगर ये सीक्वेंस आप देखो तो क्या दिया है, 12, 16, 20 एंड 24। ठीक है, तो हमें पता है कि T1 इज इक्वल्स टू ए, और T1 की वैल्यू इसमें क्या है, 12 है। D की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो T2 माइनस T1। तो T2 तो आपको पता ही है, T2 क्या है इसमें 16 है, T1 क्या है 12। तो T2 कैसे मिलेगा, 16 माइनस 12। तो D की वैल्यू मिल गई कितनी, 4। अब इसकी वैल्यू आप क्या करोगे, फॉर्मूला में यूज करोगे, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमें पता है 24 है, a की वैल्यू क्या है 12, प्लस n की वैल्यू अगेन 24 माइनस 1, और d की वैल्यू है 4। तो ये क्या आएगा, 12 प्लस 24 माइनस 1, 23 इंटू 4। अब पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड करना। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 23 4 ज़ा, तो 4 3 ज़ा 12, और 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 92 हुआ। तो अब इसको ऐड करो, तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4, और 9 प्लस 1 10। तो T24 की वैल्यू हमें क्या पता है, ये है 104। इसका क्या मतलब है, देखो ये जो सीक्वेंस लिखा है ना 12, 16, 20, 24, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है। ऐसे ही करते 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 आप कहाँ तक जाओगे, T24 तक। तो यहाँ पे जो 24th टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो 104। ठीक है, जो 24th टर्म होगा वो सीक्वेंस में कौन सा होगा, 104, 104। तो ये रफली आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जैसा पहले हम लोग ने किया वही किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस वो स्टेटमेंट जो हम लोग ने लिखा था कि कॉमन डिफरेंस इज दिस देयरफॉर इट इज़ एन एपी, तो वो लिखने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि जो सीक्वेंस आपको दिया है वो एपी में ही है, बस आपको 24th टर्म फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा फेयर में देखते हैं एक बार। तो देखो, अगर फेयर में आप लिखोगे तो इस तरह से, द गिवन ए पी इज 12, 16, 20, 24, फिर a इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू क्या है, तो 12। d की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, T2 माइनस T1, दैट इज 16 माइनस 12 कितना है 4। उसके बाद वी नो दैट फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट करोगे 24, a की वैल्यू 12, फिर n माइनस 1 दैट इज 24 माइनस 1, और d की वैल्यू जो 4। ठीक है, इसको पुट करने के बाद सॉल्व करोगे तो आपको T24 क्या मिलेगा, 104, दैट इज 104। तो ये T24 क्या है पता है ना, देखो ये जो AP हम लोग लिख रहे हैं, ये जो सीक्वेंस लिख रहे हैं, अगर ये करते हुए आप जाओगे और 24th टर्म पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कौन सा नंबर मिलेगा, 104। ठीक है, बस यही मतलब है, द 24th टर्म इन AP इज 104। तो इसको देख लो एक बार अच्छे से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, फाइंड 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये हमको एपी में दिया हुआ है, इसका क्या फाइंड करना है, 19th टर्म। सिमिलरली जैसे इसको हम लोगों ने किया, फिर से ये करेंगे। तो T1 इज इक्वल्स टू ए बराबर कितना दिया हुआ है 7, और डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो T2 माइनस T1। तो मैं करूँ इससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, तो फोर्थ का जो सीक्वेंस दिया हुआ है हमें, तो क्या लिखेंगे, द गिवन एपी इज 7, 13, 19 एंड 25। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप क्या, a इज इक्वल्स टू T1 कितना है, तो 7 है। d की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो T2 माइनस T1। हमें पता है T2 की वैल्यू क्या है, तो देखो ये T2 है और ये T1 है। तो T2 क्या है 13, तो इसलिए यहाँ क्या करोगे, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 किया तो कितना मिल गया 6। तो d की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 6। अब हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको n की वैल्यू क्या रखनी है, तो n हमें पता है कि इट इज़ 19। क्यों, क्योंकि हमें 19th टर्म फाइंड करना है। a की वैल्यू क्या दी हुई है, तो देखो a की वैल्यू है 7 और d की वैल्यू क्या है 6। ठीक है,
तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, a 7 प्लस n-1 में 19 - 1, d की जगह पे रखोगे 6, फिर 7 प्लस 19 - 1 कितना होता है 18 × 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 7 प्लस 18 × 6 कितना होगा, तो देखो 8 × 6 = 48 और 6 प्लस 6 × 1 = 6 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 104। अब दोनों को ऐड करो तो ये आपको कितना देगा, ये आपको मिलेगा 115। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, T19 की वैल्यू हमको कितनी मिली 115। फिर लास्ट में क्या लिखोगे आप, द 19th टर्म ऑफ देन गिवन AP इज 115। ठीक है, तो इसमें भी इतना ही करना है हम लोग को, देख लो इसको एक बार। तो 115 किसकी वैल्यू है, तो देखो ये जो सीक्वेंस है ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, फिर आगे ऐसा T5 T6 T7 T8 T9 T10 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा T19 तक। और T19 की वैल्यू क्या दी हुई है 115। ठीक है, तो इसको भी देख लो एक बार अच्छे से। तो 4th हो गया हमारा। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी सेम ही है। फाइंड 27th टर्म ऑफ एन AP। ये AP दिया हुआ है और इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है 27th टर्म। तो जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को किया, सेम उसी तरह इसको भी करना है। तो मेरे से पहले आप लोग करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो पहले एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करने की कोशिश करो। तो इसको देखते हैं हम लोग पहले। तो अब अपने 5th क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें AP दिया हुआ है क्या 9 4 -1 -6 -11। तो यहाँ पे तो सीक्वेंस में A की वैल्यू क्या होगी, जो T1 होगी, तो A लिख लोगे 9, फिर D जैसा अभी तक हम करते आए हैं T2 - T1, तो 4 - 9, तो 4 - 9 कितना देगा आपको -5। उसके बाद वी नो दैट जो फॉर्मूला है हमारा, फिर हमें n की वैल्यू क्या लेनी है 27। क्यों, क्योंकि 27th टर्म हमको फाइंड करना है। तो 27 A की वैल्यू इज 9, n-1 दैट इज 27 - 1 और D की वैल्यू क्या है -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 प्लस 27 - 1 कितना होगा 26 × -5, पहले ऐसे ही रख दो। उसके बाद हम लोग करेंगे 9 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस, बीच में इंटू आ गया ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर 26 × 5 क्या हो जाएगा 130। 26 × 5 करोगे तो 6 5 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, तो 130 हुआ। फिर 130 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 121। लेकिन यहाँ पे हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो बिगर नंबर साइन आ जाएगा। तो T27 की वैल्यू क्या आ गई -121। फिर हम क्या लिखेंगे द 27th टर्म इन AP इज, यहाँ पे इन आएगा, ठीक है, इज लिख दिया है, इन AP इज -121। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स दिए रहेंगे, Tn की वैल्यू दी रहेगी, तो उस हिसाब से आप वैल्यूज AP के सीक्वेंस में उस नंबर के वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए यही फॉर्मूला है, इसको अपने दिमाग में बैठा के रखना। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। तो देखो प्रैक्टिस सेट 3.2 में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस है, जिसमें हमने एक तरह से रिलेटेड हुए जो 20th टर्म या 24th टर्म्स को कैसे फाइंड करना है, nth नंबर ऑफ टर्म को कैसे फाइंड करना है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं क्वेश्चंस को।
बाकी हम लोग जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हैं कुछ नए प्रॉपर्टीज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे लेके डिस्कस करेंगे, सॉरी डिस्कवर नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे और अपने प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करेंगे, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा फॉर्मूलाज में। हालांकि ये भी वैसे ही है, एपी ही बताना है आपको, फिर कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, यही सब आपको देखना है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ये जो 5 क्वेश्चन हम लोग ने किया है प्रॉब्लम सेट में से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप उठाना और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, या फिर इसी क्वेश्चन में आप क्या करना, ये जो टर्म्स दिए हुए ना इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके कुछ अपने तरफ से एडिशनल लगा दो। जैसे यहाँ पे 19 दिया है तो आप 25th टर्म ऐसा कुछ नंबर डाल लो और फिर वैल्यू फाइंड करो और देखो क्या आता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।